कल एक भारत बंद का ऐलान है और मैं यहाँ उस भारत बंद का जो कि सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के अंदर बंटवारा करने की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, मैं उसकी भर्त्सना भी करता हूँ उस जजमेंट की, और उसे लड़ाई करवाने वाला मानता हूँ। उससे किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो पूरी तरीके से संवैधानिक, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से और पूरी तरीके से कानूनी ढंग से होने जा रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है ये भी है कि वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है हमारे देश में जिसका हक किसी भी और समाज से, ये भी मेरा ज़ाती ओपिनियन है, देश की संपदाओं पे है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करते हैं, सफाई करते हैं देश की और देश को बीमारियों से बचाते हैं। और डॉक्टरों को जितनी, क्योंकि ये डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो इनको तनख्वाहें या पैसे डॉक्टर से भी ज़्यादा मिलने चाहिए और इनको मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा कम। अगर इस सरकार के मन में वाल्मीकि समाज के लिए या किसी भी और पिछड़े समाज के बारे में जो सबसे पिछड़ गया है, शेड्यूल कास्ट को मान लेते हैं, इतना सा भी प्रेम होता तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज की जो एक ऐसी मांग है जो उनसे रोज़ छीनी जा रही है कि हमारी नौकरियां ही पक्की दे दो हमें, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो सरकारें कभी सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने में समर्थ नहीं हुई या देना नहीं चाहती, जानबूझ के नहीं देती, वो क्या वाल्मीकि समाज को या किसी भी अन्य समाज को, धानुक समाज को, किसी भी समाज को क्या आईएएस की नौकरियां देने की कोशिश करेंगे? उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराना है। तो मेरा नम्र निवेदन ये भी है, जो लोग कल हम लोग सब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं हम कल, जो भारत बंद करने जा रहे हैं, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे भाई और बहनें ये जजमेंट का सपोर्ट करने सड़कों पे निकले तो उन्हें बहुत प्यार से और इज्जत से ट्रीटमेंट देनी है, उनको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि हक अधिकार उनका भी है जो कि छिन रहा है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जानबूझ के सरकारों ने इस तरीके से आर्ग्यूमेंट की कि ये जजमेंट आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार की बहस करने से ही ऐसी जजमेंट आ गई, लेकिन पूरी ताकत लगाई गई इस बात की कि आपस में लड़ाई कराने वाला ये फैसला हो जाए। तो सरकार ने, जैसा मैंने अपनी जंतर मंतर की भी स्पीच में कहा था, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से बहस करके और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में जितना भी बुरा कहा जाए वो कम है, जितने भी शब्द इसकी बुराई के लिए कहे जाएं वो कम है, ये मैं प्रेस में बोल रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का जो बिहेवियर है वो इस प्रकार का है कि हमारे दोनों पड़ोसी देशों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अभी बांग्लादेश में इस्तीफा लिया गया है और पाकिस्तान में अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का घेराव हो रहा है, शायद आजकल में हुआ। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इस प्रकार के फैसले आ रहे हैं जो कि जनता को बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा अन्याय हम पे कैसे थोपा जा सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं है। जो लोग इस तरह की जजमेंट्स लिख रहे हैं और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं कि हम पे दबाव है, जो लोग दबाव में आके इस तरह के काम कर रहे हैं, ये उनकी गलती है। तो जनता को ये समझना चाहिए। अब मैं ये जजमेंट जो खराबी करती है उस पर आता हूँ सीधे सीधे। ये अगर वाल्मीकि समाज को, धानुक समाज को या किसी भी मूसाहार समाज को, किसी को भी अगर कुछ देने वाली होती, 1% भी अगर देने वाली होती, तो मैं इसका सबसे बड़ा समर्थक होता, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूँ, अगर ये 1% भी उनके फायदे की होती तो मैं इसके समर्थन में खड़ा होता, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। लेकिन इनसे किसी को भी
वाल्मीकि समाज को या किसी को भी इतना सा भी लेश मात्र फायदा नहीं होने जा रहा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और आने वाले समय में कुछ महीनों में, 6 महीने तक, साल भर तक ये बात सभी समाज के लोगों को क्लियर भी हो जाएगी। तो जो लोग उनसे नाराज़ हो रहे हैं उनको भी अपनी बात को सोचना चाहिए दोबारा, कि अगर वो कल इस जजमेंट की सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनकी नासमझी समझनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि इन्हें हमसे बड़ा धोखा इनके साथ हो रहा है, ये बात समझने की है। और इसी बात को समझ के कल का ये पीसफुल आंदोलन होना चाहिए। करने दीजिए प्रोटेस्ट उनको स्वागत करने दीजिए। उनको अभी कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में खुद समझ में आ जाएगा और वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। लेकिन उस एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या ज़रूरी है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमारी कल के भारत बंद में जो सबसे पहली डिमांड होनी चाहिए वो होनी चाहिए बैकलॉग की जितनी नौकरियां हैं, करोड़ों नौकरियां बैकलॉग में हैं, जो बेहतरीन नौकरियां हैं ना, आप लोग सोचिए ये सालों साल से जो रिजर्वेशन दी गई है या जो हक था, जो हज़ारों साल का हक मारी हुई थी, वो कुछ सालों से देने का झूठा वादा हुआ है, दी नहीं है कभी भी, मिली नहीं है कभी भी किसी को भी। ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में बात कह रहा हूँ, किसी को नहीं मिली है। एक आध मुंह दिखाने के लिए किसी को मिलती है।